एवरीवन, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज का जो टॉपिक है, थर्ड पार्टी आपके रिश्ते को कब तक नुकसान पहुंचाएगी या कब हटेगी। ठीक है, इसी टॉपिक पे आज हम रीडिंग करने वाले हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी मैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने पार्टनर का नाम लीजिए या फिर उनके साथ जो भी टाइम आपने स्पेंड किए हैं वो सोचो और मैं फिर कार्ड निकालती हूँ। ठीक है, रिवील करती हूँ। ऑलरेडी मैंने शफल करके रख दिया है। ठीक है, जल्दी से 2 मिनट ले लो, एक डीप ब्रेथ लो और स्टार्ट करो। अपने पार्टनर के बारे में सोच लो अच्छे से, ताकि एनर्जी आपसे कनेक्ट कर सके। और भी ज़्यादा फेवर करना चाहते हो और भी कनेक्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर देना। ठीक है, तो चलो। फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स। थर्ड कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स। फिफ्थ कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द डेथ, 6 ऑफ कप्स, द एम्पिरर, द जजमेंट एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है ओके 3 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, चलो यहाँ तो आप जिस टाइम भी इस वीडियो को देख रहे हो, जहाँ से भी देख रहे हो, आपकी एनर्जी इस वीडियो से कनेक्ट करेगी और ये रीडिंग आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट करेगी। ठीक है, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। और हाँ, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो जेंडर पे ध्यान मत देना। करता है करती है अगर बोलती हूँ तो इस पर ध्यान मत देना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो किंग ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है, यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर का जो माइंडसेट है ना, इस टाइम पे काफ़ी स्ट्रांग है। स्ट्रांग होने के साथ साथ थोड़ा ये इंसान कंफ्यूजिंग भी दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इंसान ना खुद को कंट्रोल में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पर्सन है ना, या तो ये थोड़ी डोमिनेटिंग एनर्जी की है या फिर ये जो है खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये इंसान की सिचुएशन जो है ना, अंदर से कुछ और भी है और कुछ और ही सिचुएशन बोलो तो मतलब जो दिखा रहे हैं ये पर्सन वैसे नहीं है। ठीक है, हो सकता है ये इंसान ऑलवेज आपके साथ में डोमिनेटिंग एनर्जी में रहे होंगे या फिर रिलेशनशिप में इन्होंने ऑलवेज आपको डोमिनेट ही किया होगा। ठीक है, या फिर ऑलवेज कभी आपका नहीं सुनना पसंद करेंगे। ये कुछ भी हो जाए अपना ही सुनाना या ऑलवेज डोमिनेट करने के चांसेस या फिर कोई भी मौका ये इंसान गंवाना नहीं चाहते होंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है ना, इस टाइम पे चीज़ें इनके हाथ से बिल्कुल फिसल रही है, बोलो तो बिल्कुल निकल चुकी है। ठीक है, अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे, ठीक है, जो कि यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे या फिर ये पर्सन अभी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, तो ये ना खुद को बोलो तो एक पावरफुल पोजीशन में रख कर डिसीजन लेना चाहते हैं। ठीक है, अभी खुद को बहुत स्ट्रांग दिखाकर कोई एक डिसीजन लेना चाहते हैं ये इंसान। लेकिन यहाँ पे ये जो थर्ड पार्टी है, ये कहीं ना कहीं इनसे भी चालाक हो रहा है। ये ना थर्ड पार्टी जो है वो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इनके लिए। ठीक है, उन्हें कहीं ना कहीं ये महसूस होने लगा है, आपके पार्टनर को ये चीज़ महसूस होने लगा है कि शायद उन्होंने जो डिसीज़न लिया है, ठीक है, या फिर इन्होंने जो किया है वो डिसीज़न सही नहीं है, या फिर ये डिसीज़न इनका नहीं था या डिसीज़न सही नहीं लिया इन्होंने। ठीक है, इनको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो भी किया थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर किया है। लेकिन ये पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इनका ईगो बहुत बड़ा है। ये इंसान अपना ईगो दिखाने से रुकने वाले नहीं हैं, या फिर ये अपने ईगो की वजह से जो रियलिटी है उस चीज़ को ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, ये आपके बारे में सोच तो पूरा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती ये इंसान खुद को रोक रहे हैं। ठीक है, सोचते तो है लेकिन आपके पास कनेक्ट करने से ये ज़बरदस्ती आप मतलब खुद को रोकते हैं कि नहीं, इसके तरफ नहीं जाना है। ये इंसान कहीं ना कहीं खुद को ये समझा रहे हैं कि नहीं, मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस पर्सन का दिल जो है ना, इस पर्सन का दिल बार बार कहीं ना कहीं इनको पास्ट मेमोरीज में लेकर जा रहा है, बार बार पास्ट मेमोरीज को याद दिला रहा है, बार बार आपके साथ बिताए हुए पल को याद दिला रहा है।
यहाँ पे इस पर्सन के लाइफ में अभी भी कुछ चीज़ें स्मूथली नहीं चल रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो इनका थर्ड पार्टी के साथ कुछ ना कुछ दिक्कत चल रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है इनके लाइफ में। थर्ड पार्टी के साथ में कुछ ना कुछ तो इशू चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो 10 ऑफ सॉर्ड्स है। 10 ऑफ सॉर्ड्स मतलब बोलो तो थर्ड पार्टी आपके रिश्ते को ऑलरेडी नुकसान पहुंचा चुकी है, ठीक है, इसने ऑलरेडी आपके रिश्ते को ख़राब कर दिया है। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे है कि आपका रिलेशनशिप जो है ना वो कहीं ना कहीं एक बहुत सीवियर डैमेज से गुजर चुका है, ठीक है। थर्ड पार्टी ने आप दोनों को मतलब आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा भर दी है, इतना ज़्यादा झगड़ा क्रिएट कर दिया है कि अब समझो आप दोनों के बीच में रिलेशन कम्प्लीटली टूटने के कागार पे आ गया है, चीज़ें बिल्कुल ख़राब होने के कागार पे आ चुका है, ठीक है। और अगर आप दोनों जो है यहाँ पे ब्रेकअप सिचुएशन में हो या फिर सेपरेशन सिचुएशन में हो या फिर लेस कांटेक्ट में हो, मतलब किसी भी तरीके से अपने पार्टनर से अगर दूर हो, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर दिख रही है कि ये सब कुछ जो हुआ है ना ये थर्ड पार्टी के वजह से ही हुआ है, ठीक है। इनको ना कहीं ये एहसास होने लगा है या फिर इनको ये चीज़ लगता था कि इन्होंने जो डिसीज़न लिया है ना वो बिल्कुल सही था, ठीक है। लेकिन अब इनको ये चीज़ फील होने लगा है कि इन्होंने जो फैसला किया था या फिर इनका जो डिसीज़न था वो कहीं ना कहीं गलत था और इन्हें अब अपने डिसीज़न पे डाउट हो रहा है, ठीक है। अगर देख लो गाइस, अगर आप भी अभी रिलेशनशिप में है, ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें जो दिख रही है ना, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में रहकर भी आपको बहुत बार हर्ट कर चुके हैं ये इंसान। उसके साथ में जाकर ये इंसान आपको बहुत हर्ट कर चुके हैं या फिर इनकी बातों में आकर बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुके हैं ये आपको, ठीक है। देखो ये इंसान ने ना आपको कुछ ऐसी चीज़ें बोली है, आपके पार्टनर ने आपको कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी हैं थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर, आपको ना बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट हो गया है, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं इस चीज़ से, ठीक है। जो चीज़ें इन्हें नहीं बोलनी चाहिए थे इन्होंने वैसे वर्ड्स भी बोल दिए या फोर ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। फोर ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ना अब स्टेबिलिटी या फिर कमिटमेंट की तरफ जाते हुए दिख रही है। यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है ना कि आपके पार्टनर ना धीरे धीरे ये समझ आ रहा है कि उनकी रियल हैप्पीनेस या फिर असली खुशियाँ कहाँ थी, किसके पास में थी, उन्हें ये चीज़ें कहाँ मिलेंगी। जहाँ तक ये पर्सन थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में थे या फिर उनके डोमिनेंट में थे या फिर बोलो तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इनको मैनिपुलेट किया था, चीज़ें समझाया था, आपके बारे में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, आपका रिश्ता कम्प्लीटली तोड़ दिया था इन्होंने या फिर कंप्लीट आपको उनके लाइफ से निकाल दिया था। तो देखो अब धीरे धीरे आपके पार्टनर में ना कहीं आपके पार्टनर के मन में कुछ शक के सवाल आ रहे हैं, उनके ऊपर शक हो रहा है। अब धीरे धीरे पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि शायद इन्होंने एक गलत डिसीज़न लिया था और उन्होंने अपने रिश्ते को या फिर बोलो आपके साथ आपके पार्टनर अब कहीं ना कहीं अपने पुराने रिश्ते यानी आपके साथ में, ठीक है, फिर से ध्यान देने के बारे में सोच रहे हैं कि आगे चीज़ें ठीक करनी चाहिए। फिर आगे चीज़ें जो मैंने बोला ना यहाँ पे रियूनियन या फिर स्टेबिलिटी या फिर कमिटमेंट, इनको लग रहा है कि चीज़ें अब आपके साथ ठीक करनी चाहिए क्योंकि थर्ड पार्टी ने जो किया है ना वो कहीं ना कहीं इनको अब समझ आ रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का जो इम्पैक्ट है या फिर इफेक्ट बोलो वो कहीं कम होता जा रहा है, अब कम दिख रहा है। लेकिन देखो ये अभी पूरी तरह से हटेगी या नहीं हटेगी ये आपके पार्टनर के डिसीज़न के ऊपर डिपेंड करता है। ये इंसान इस चीज़ को बैलेंस कर चलना चाहते हैं या फिर छोड़कर आपके पास कम्प्लीटली आना चाहते हैं, ये आपके पार्टनर पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि और आपके पार्टनर इस टाइम पे अभी बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा क्लियर थिंकिंग में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल सोचते हुए दिख रहे हैं इस टाइम पे ना। ये इंसान बोलो तो एक इमोशंस को साइड में रखकर सिर्फ अपने दिमाग से सोच रहे हैं। ये अपने एक होता है ना जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि फीलिंग नहीं, आपके पर्सन दिमाग से सोच रहे हैं। हाँ ये अभी दिमाग से सोचने की कोशिश कर रहे हैं, अभी दिमाग से सोच रहे हैं और ये इंसान अभी एनालाइज कर रहे हैं, अभी चीज़ों को देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी जो था ना उनके लिए सही थी या नहीं थी, उन्होंने कितना इन्फ्लुएंस किया या फिर क्या नेगेटिव किया, ये अब कहीं ना कहीं इन चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। देखो अगर थर्ड पार्टी जो है ना इनकी कोई फैमिली या फ्रेंड्स है, ठीक है, तो अभी भी ये आपके पार्टनर को आपके खिलाफ में कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश में लगा हुआ है, आपके अगेंस्ट नेगेटिव चीज़ें बोलने में ये पर्सन अभी भी लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक
पॉजिटिव चीज़ ये दिख रही है ना, यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ ऐसी है कि आपका पार्टनर अब चीज़ों को कहीं ना कहीं क्लियरली देखने की कोशिश कर रहे हैं। इनको जो चीज़ें पहले नहीं दिख रही थी, नहीं। ओके, तो यहाँ पे जो मैनिपुलेशन था, ठीक है, या फिर जो सही था गलत था, क्या उन्होंने किया, या फिर वो किसके इन्फ्लुएंस में आए, अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस में आए या फिर किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आए। तो अब आपके पार्टनर जो है, अब आपके पर्सन जो है, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए या फिर किसी की बातों में ना आए। ये चीज़ अब ये पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो पेज ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी लेवल ना, मतलब अभी एक एक्सप्लोर करने वाली एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ये इंसान चीज़ों को देख रहे थे, चीज़ों को समझ रहे हैं कि इनके साथ हुआ क्या, इन्होंने ये सब जो किया क्या सही किया या गलत किया, ये चीज़ें सोच रहे हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं अभी भी थर्ड पार्टी के साथ में एक एक्साइटमेंट बोलो या फिर एक नएपन की फीलिंग में थे ये इंसान, ठीक है। अब तक ये चीज़ चल रही थी, लेकिन अब चीज़ें ना कहीं थोड़ी बदल रही है। अब इनका माइंड चेंज हो रहा है। शुरुआत में देखो, स्टार्टिंग में इस पर्सन को लग रहा था कि थर्ड पार्टी उनके लिए ज़्यादा अच्छी साबित होगी या फिर ज़्यादा अच्छी रहेगी, आपसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा इनको उनके साथ में, या फिर ये उनके साथ में आपसे ज़्यादा खुश रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे इनकी एनर्जी बिल्कुल यूथफुलनेस वाली दिख रही है कि ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशियाँ ढूंढ रहे थे कि वहाँ पे मुझे बहुत एक नयापन मिलेगा, बहुत मतलब जो बोर हो गए हैं ये चीज़ों से, वहाँ पे कुछ नई चीज़ें मिलेंगी। लेकिन वहाँ पे अब चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। सारी चीज़ें मतलब जैसा वो सोच रहे थे वैसा नहीं हो रहा। अब वहाँ कहीं अब वहाँ पे ये इंसान बोर फील कर रहे हैं, या फिर बोलो तो इनको इरिटेशन महसूस हो रही है उनके साथ में इनको प्रॉब्लम होने लगी है। इस इंसान को, आपके पार्टनर को अब ऐसा लगने लगा है कि शायद ये जल्दबाजी में ऐसी गलती कर दिया इन्होंने, या फिर जल्दबाजी में डिसीज़न ले लिया, आपको छोड़कर इन्होंने गलत कर दिया, ठीक है। ये इंसान आपको लेकर सोच भी रहे हैं, इनके माइंड में बहुत सारी क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन याद रखना अभी भी क्लियर स्टेप लेने में ये इंसान डर रहा है, क्योंकि ये कंफ्यूज भी बहुत है, ठीक है। डर रहे हैं ये, या फिर डर रही हैं ये, जो भी हैं, लड़का है लड़की है, ये डर रही हैं क्योंकि वो जानते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो आपके पास वापस आएंगे या आपको अप्रोच करेंगे अपनी तरफ से, तो इस पर्सन को अपने जो गलत डिसीज़न लिया है इन्होंने, जो फिर गलत किया है इन्होंने, उस चीज़ को इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा या फिर सॉरी बोलना पड़ेगा कि हाँ मैंने गलत किया था या फिर मैंने तुमको छोड़ दिया था। तो ये इंसान इस चीज़ से डर रहा है, कहीं ना कहीं ईगो, पूरी ना मैं यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, ईगो, ठीक है। डर रहा है किस चीज़ से, सॉरी बोलने से या फिर अपने गलती को एक्सेप्ट करने से। यहाँ पे देख रहे हो द डेथ, यहाँ पे चीज़ें जो मुझे दिख रही है, यहाँ पे ये दिख रही है कि ये जो आपका सिचुएशन चल रहा है ना, आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप चल रहा है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, देख लो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिवर्थ या फिर ट्रांसफॉर्मेशन की ही कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। कहीं थर्ड पार्टी जो है अब खत्म होने वाली है या पूरी तरह से आपके लाइफ से बाहर निकलने वाली है, ये इस चीज़ को ही इंडिकेट कर रहा है। हो सकता है कंप्लीटली थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से कंप्लीटली बाहर निकल जाए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ मुझे इंडिकेशन आ रही है, बोलो तो ये चीज़, या फिर मुझे ये एनर्जी मिल रही है कि ये कहीं ना कहीं बाहर जाने वाली है। अगर देख लो, अगर आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में है अभी, ठीक है, तो इस रिलेशनशिप में बहुत जल्दी चेंज आने वाला है। एक बोलो तो बहुत बड़ा ब्रेकअप हो सकता है, या फिर कुछ चेंज हो सकता है, या फिर आपके जो पार्टनर है ना, वो पूरी तरह से उनको जो चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही है, ठीक है, वो चीज़ अभी रियलाइज़ हो जाएगी कि उन्होंने गलती की है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो इनके माइंड में वो एनर्जी आ रही है कि मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी कि उन्होंने गलती की है। लेकिन देख लो, ये भी ज़रूरी है यहाँ पे कि आप जो हो, ठीक है, आप जो हो, आप इस चेंज के लिए रेडी हो, आप इस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है, फिर या फिर बोलो कि चीज़ें एकदम से नहीं बदल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे एकदम से चीज़ें नहीं बदल जाएंगी, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, या फिर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ये बस ऐसे नहीं बदलने वाला है, ठीक है, इस पर थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस चीज़ के लिए आप रेडी हो या नहीं हो, यहाँ पे डिपेंड करती है चीज़ें आपके लिए। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे देख लो, 6 ऑफ कप्स, ठीक है।
मतलब बोलो तो हमेशा पास्ट कनेक्शन, यहाँ पे कुछ ना कुछ पास्ट की चीज़ें दिख रही है, पुरानी यादें बोलो या फिर इमोशंस, या फिर कुछ ऐसा बॉन्ड हो आप दोनों के बीच में जो पास्ट लाइफ कनेक्शन को दिखा रहा है, या फिर आप लोगों का बहुत पुराना रिलेशन रहा है, या फिर आप लोग कुछ टाइम पहले ही मिले हो लेकिन आप लोगों को ये फील होता है कि आप लोग काफ़ी टाइम पहले मिले थे, या फिर आप लोगों का बॉन्ड बहुत पुराना हो। ठीक है, आपके पार्टनर को ना बार बार आपकी याद आ रही है, ये इंसान बार बार पास्ट की चीज़ों को सोच रहे हैं, पास्ट की जो मेमोरीज है, या फिर आपके लाइफ में जो चीज़ें चल रही थी, या फिर आप दोनों ने जो टाइम स्पेंड किया था, ये इंसान उस चीज़ के बारे में बार बार सोच रहे हैं। ठीक है, ये बार बार बोलो तो उनके दिमाग में ये चीज़ें, आपकी बातें, या फिर आप कैसे बिहेव करते थे, या फिर आप कैसे मुस्कुराते थे, ये चीज़ें उनके मन में बार बार चल रही है। और इस इंसान का दिल कहीं ना कहीं आपके पास आकर रुक जाता है, या फिर आपके बारे में सोचकर चुपचाप से मुस्कुराने लगता है। ठीक है, लेकिन इस पर्सन का ईगो, या फिर बोलो इनका दिमाग, ठीक है, जो ये इनकी प्रैक्टिकल सोचने की आदत है, ठीक है, इस वजह से ये इंसान रुका हुआ है। ठीक है, ये आपको अप्रोच नहीं कर रहा है, चीज़ें याद कर रहा है लेकिन अप्रोच नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं ये इंसान सोच रहा है कि मैं आगे बढ़ जाऊं तो शायद आगे मैं कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर कर पाऊं, आगे से मुझे कुछ नई चीज़ें मिल सके। याद तो आपकी बहुत आ रही है, आपके पास आना भी चाहते हैं, लेकिन जो बोलो एक हट बोलो जो कि आपकी तरफ आने नहीं दे रहा है इनको। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, द एम्पियर की एनर्जी आ रही है। ठीक है, आपके पार्टनर ना, जो मैं अभी जो यहाँ एक्सप्लेन कर रही थी, या फिर जो यहाँ पे बोली ईगो, देख रहे हो यहाँ कैसी ईगो दिख रही है, यहाँ पे कैसी ईगो दिख रही है। ठीक है, ये पर्सन बार बार ईगो दिखा रहे हैं अपना, या फिर ईगो में है वो, जो है अपनी गलती मानना नहीं चाहते हैं, बल्कि अपने डिसीज़न को ना ये इंसान कहीं ना कहीं सही प्रूफ करने में लग जाएंगे, या फिर अपने आप को सही साबित करना चाहेंगे कि मैं सही था। ठीक है, अगर इसने थर्ड पार्टी को चुना था, ठीक है, तो अब ये इंसान अपनी चॉइस को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने में लगे हैं कि हाँ मैंने सही किया था, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, या मैंने बिल्कुल सही की थी, किया था। इस चीज़ पे ये इंसान लगा हुआ है। मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थेथर इंसान लोग होता है ना, वो है कि हाँ भाई मैंने सही किया था, जो किया था पता है कि मैं गलत हूँ, फिर भी उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, ये इंसान सोच रहे हैं कि इन्होंने अगर थर्ड पार्टी को चुना तो इसमें कोई बात होगी, जाहिर सी बात होगी, इन्होंने कुछ देखा होगा। ठीक है, तो कुछ बात होगी, तो ये इंसान के माइंड में कभी कभी आता है कि हाँ मुझे अभी यहीं रहना चाहिए, मुझे यहीं आगे नहीं बढ़ना चाहिए, या फिर आपके पास नहीं आना चाहिए। ये चीज़ भी इनके माइंड में आती है, क्योंकि ये सब की चीज़ क्यों, दिल तो कह रहा है कि आपके पास आए, लेकिन ये सब चीज़ इनके मन में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये खुद को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि अंदर अंदर ये इंसान खुद से लड़ रहे हैं, ये इंसान खुद से परेशान है। माइंड तो कुछ और कह रहा है लेकिन दिल कुछ और कह रहा है, और ये कहीं ना कहीं खुद से उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और ये उस चीज़ से लड़ रहे हैं। ये इंसान समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको एक्चुअल में करना क्या चाहिए या फिर क्या करे, क्योंकि ये इंसान पहले या तो अपना ईगो बचाना चाहता है, या फिर अपने दिल की सुनना चाहता है। इस चक्कर में ये इंसान कंप्लीटली बोलो तो परेशान बहुत ज़्यादा है ये इंसान। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देखो, यहाँ पे जजमेंट है। ये बोलो तो आपके पूरे रिलेशनशिप के लिए एक बहुत बहुत ही पावरफुल कार्ड है, समझे। इस पूरी रीडिंग में बोलो तो ये एक बहुत ही पावरफुल कार्ड है। आपके पार्टनर के सामने एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये कितना भी ईगो दिखा ले, कुछ भी कर ले, यूनिवर्स अपना काम ज़रूर करेगा। ठीक है, यूनिवर्स अपना काम ज़रूर करेगा, और इनको ये चीज़ रियलाइजेशन आने वाला है। अगर अब तक थर्ड पार्टी उनके दिमाग में, या फिर इस आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत ज़्यादा डोमिनेट था, या फिर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा था, तो ये पर्सन इस चीज़ों में कहीं ना कहीं क्लैरिटी देखने लग जाएंगे, या फिर इनको ये चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। क्योंकि देखो ये कुछ भी सोच ले, यूनिवर्स जो करना चाहता है वो ही होता है। ठीक है, तो ये कितना भी कुछ कर लेना, इनको अभी क्लैरिटी दिखने लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बोलो तो ये कार्ड आपके पूरे रिलेशनशिप के लिए एक ब्रेकिंग पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, जो थर्ड पार्टी को पूरी तरह से बोलो तो तोड़ देगा, या फिर
छोड़कर ये इंसान आपके पास आएंगे थर्ड, जैसे आपको ये छोड़कर उसके पास गए थे वैसे ही ये इंसान उसे छोड़कर आपके पास लौटेंगे, या फिर ये इंसान हमेशा के लिए उस इंसान से, थर्ड पार्टी से कंप्लीटली दूर हो जाएगा। ठीक है, देखो यूनिवर्स अब आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं सच्चाई दिखाने वाला है। वो अब खुद को ज़्यादा टाइम ये पर्सन धोखा नहीं दे सकते। दिल, दिमाग, ईगो, जो जहाँ पे ये फंसे हुए हैं ना, जिस ट्रैप पे, ये बहुत टाइम तक अब अपने दिमाग को धोखा नहीं या खुद को धोखा नहीं दे सकते। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर ने बोलो अगर तो आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं एक टाइम पे नेगलेक्ट किया था। ठीक है, इन्होंने आपको वैल्यू नहीं की थी। अब आप या फिर आपको इन्होंने बहुत कुछ कहा था। ठीक है, लेकिन अब ये इंसान के मन में आ रहा है कि ये अब आपको सब कुछ वापस देना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ समझना, देखो उनका फाइनल डिसीजन ना पूरी तरह से बोलो तो उनके ओवरऑल रियलाइजेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जो यहाँ पे इनको रियलाइजेशन दिख रही है ना, ये रियलाइजेशन पे डिपेंड करेगा। अगर उन्होंने समझ लिया कि थर्ड पार्टी ने सिर्फ उन्हें भटकाया था या फिर गलत किया था, गलत सिखाया था, मैनिपुलेट किया था, गलत तरीके से अपने तरफ ले आया था, तो वो वापस आएंगे। ठीक है, और रिश्ते को एक नया बैलेंस देने की कोशिश करेंगे, एक रिश्ते को नया बैलेंस देंगे। लेकिन अगर उनके अंदर अभी भी ईगो या कन्फ्यूज़न बना रहा, या फिर यूनिवर्स के ने अगर उन्हें जो भी इंडिकेशन दिया ये इन्होंने नहीं समझा, तो यह बैलेंस बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन चीज़ें होंगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक, नेक्स्ट कार्ड जो है बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ सॉर्ड्स है। ठीक है, जब आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा था थर्ड पार्टी की वजह से, तब आप बहुत ज़्यादा दर्द में थे और ख़ुद को हील भी नहीं कर पाए हो आप अभी कंप्लीटली, या फिर कहीं ना कहीं आपको अभी भी हार्ट ब्रेक का दर्द होता है, या फिर जो उस टाइम दर्द हुआ था, ठीक है, वो अब तक पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी अभी भी आपके साथ, पार्टनर के साथ में रहेगी ना, अगर ये कंटिन्यू करेगी, तो आपके पार्टनर को ना सच में सारी रियलिटी बहुत जल्द पता चल जाएगी। बहुत जल्द उन्हें सारी चीज़ें यूनिवर्स उनके सामने लेकर आएगा कि वो कैसा है, कपटी है, मैनिपुलेटिव है, क्या है, सब कुछ उनके सामने आ जाएगा। और तब ये जो फीलिंग होगी ना, जो आपने फील किया था, वो फीलिंग उनको होगी और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगी। ठीक है, ये चीज़, ये इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे 3 ऑफ सॉर्ड्स है। ये इंसान कम्प्लीटली बहुत उस लेवल पे हर्ट होगा जितना आप हुए थे, क्योंकि देखो जब यूनिवर्स थप्पड़ मारता है ना तो बहुत ज़ोर की लगती है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी हट भी जाएगी, ठीक है, तो भी आपको इस रिश्ते को बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे, ईज़िली चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, अगर मैं पूरी रीडिंग की फाइनल बोलूँ, एनालिसिस अगर क्या निकलता है या पूरी चीज़ें क्या निकलती है, तो देखो थर्ड पार्टी का असर अभी जो है वो धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ये थर्ड पार्टी का असर धीरे धीरे कम होगा। आपका पार्टनर अभी भी कन्फ्यूज़न में है, लेकिन जब चीज़ें क्लियर होंगी तो वो आपके पास ज़रूर आएगा। और अगर थर्ड पार्टी को लेकर बड़ा डिसीज़न इस पर्सन ने नहीं लिया, तो आपकी रिलेशनशिप और ज़्यादा तकलीफ़ से तो गुज़र सकती है, और ज़्यादा पेन हो सकता है। ठीक है, बट आपके पार्टनर को ये चीज़ ना बहुत जल्द रियलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ यूनिवर्स की तरफ से है कि उनका असली प्यार बोलो या फिर रियल लव बोलो या फिर ट्रू फीलिंग्स बोलो, जो कि आपके पास है। ठीक है, लेकिन इस पर्सन को अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इस पर्सन को अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा, तब आगे चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है, एंड मैं आपको बता दूँ आपके लिए गाइडेंस क्या है। आपके लिए गाइडेंस, अगर आप देखो इस रिश्ते को बचाना चाहते हो तो अपने पार्टनर को थोड़ा स्पेस देना, ज़्यादा डंडा मत करना, ज़्यादा बातें सुनाना मत। ठीक है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो खुद को प्रायोरिटी दो, और अपने बोलो तो अपनी आपकी हीलिंग करो। जिस चीज़ से इतना हर्ट हुआ है, जो कि यहाँ पे दिख रही है कि आप पहले बहुत हर्ट हुए हैं, ठीक है, अपनी हीलिंग पे फोकस करो। और यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज आ रहा है, देखो जो रियल लव होता है ना, वो कभी भी धोखा या ट्रायल नहीं होता है, या फिर इन चीज़ों से वो चीज़ नहीं हारती है। तो आप अगर रियल लव हो तो ये पर्सन आपके पास ज़रूर आएगा।
ठीक है, चलो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। अगर रीडिंग पसंद आई हो या फिर रेजोनेट की हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर करना। मेरे लॉन्ग वीडियोस पे व्यूज़ बहुत कम है, तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करो मुझे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।